गए 50 लाख के फिरौती मामले में महिला का पक्ष सामने आया है। महिला ने अपना पक्ष बताते हुए कहा कि जिन्होंने उसके खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज किया है उन्होंने ही महिला के साथ यौन शोषण किया है। वहीं जिस दफ्तर में महिला काम करती थी वहां आईटी कंपनी के नाम पर सट्टा चलाया जाता था। वहीं लड़कियों के साथ देह व्यापार का काम करवाया जाता था। महिला से बात की है हमारे मुख्य संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत महिला पत्रकार के ऊपर 50 लाख रुपए की खंडनी मांगने का आरोप लगा था। उसका खुलासा महाराष्ट्र टीवी आज करने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ था, क्या पूरा मामला है, नीरज श्रीवास्तव ने इस महिला पत्रकार के ऊपर 50 लाख की खंडनी का मामला क्यों दायर किया, इसके लिए स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ खुद वो महिला है। मैम, क्या हुआ था? मैगजीन के संपादक ने आपके ऊपर 50 लाख रुपए का खंडनी का आरोप क्यों लगाया, क्या कहोगे? सर, ऐसा है कि मैं एक आईटी कंपनी करके एक कंपनी में लगी थी किसी के पहचान के थ्रू। वहाँ पर ही मुझे कंपनी का नाम जेन सॉल्यूशन, गैलेक्सी, ऐसे 4-5 कंपनी अपने नागपुर में मौजूद है जहाँ गैर कानूनी धंधे चलते हैं। तो वहाँ मुझसे सट्टे की कॉलिंग करवाई गई और ऐसे यानी गैर कानूनी काम मुझसे करवाए गए और उसमें वहीं पे नीरज श्रीवास्तव से मतलब पहचान हुई थी। तो कुछ ऐसी बातें थी जो उनको मेरे बारे में पता चली, तो इस विषय में उन्होंने नीरज श्रीवास्तव जी को मेरी कस्टडी दे दी कि अभी आपके अंडर में काम करेंगे। तो ऐसा था कि नीरज श्रीवास्तव जी का एक गोपाल नगर में संदीप पांडे करके है, उनके यहाँ उनका कार्यालय किराए से लिया गया है। वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब उनको मतलब शायद मुझे हैरेसी करने दिया गया था क्योंकि उनकी ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे इन 2 महीने में पता चली थी। तो उन्हें लगा कि मैं बाहर जाके उनकी पोल खोल दूँ और मैं जॉब भी छोड़ना चाहती थी। तो एक बार ऐसा है कि उनके अगर कंपनी में कोई लड़की चली जाती है तो वो इतने आसानी से छोड़ने नहीं देते हैं उनको। एक तो उसको डराते धमकाते हैं या तो फिर उसका क्या हो जाता है हमें नहीं पता। बट ऐसा हो गया था, नीरज श्रीवास्तव ने उस दिन मेरे साथ बलात्कार किया था, ज़बरदस्ती की थी। तो मैंने इस मामले में आवाज़ उठाने की बात की थी तो उसने मुझे ये धमकी दी थी कि कुछ पत्रकार हैं जो बड़े लेवल के हैं, जैसे लोकमत, दैनिक भास्कर और भी है कुछ, तो वो उनसे मिले हैं और ऊपर के लेवल के जो पुलिस अधिकारी है वो भी उनसे मिले हैं। कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो मजबूत है अपने नागपुर में, वो भी उनसे मिले हुए हैं। तो ऐसे मुझे उन्होंने धमकी दी थी और उन्होंने बोला था कि बड़े लोग हैं, उठवा लेंगे, बलात्कार करवा देंगे, हमारे यहाँ बंदूकें हैं, कभी भी तुमको कोई भी उड़ा सकता है, ऐसे वगैरह धमकियाँ उनकी चालू थी। और ये जो ऑर्डर है ये ऊपर से ही सीपी साहब के तरफ से आए थे। तो बरडी पुलिस स्टेशन में हमारी किसी ने नहीं सुनी, मतलब मेरी बाजू उन्होंने रखने ही नहीं दी, बस ज़बरदस्ती चलते रही। और आखिर में मुझे बाद में मुझ पर खंडनी का आरोप लगा है, ये मुझे न्यूज़पेपर से ही पता चला। और जो वो व्यक्ति है मंगेश, वो मेरे साथ में आए थे क्योंकि ये मुझे पेमेंट 2 महीने का दे नहीं रहे थे और पेमेंट देते समय टाल रहे थे और ऊपर से मुझे बहुत डराया धमकाया था। तो मैंने सिर्फ पेमेंट के लिए उनको लेके गया था कि मेरे साथ आएंगे और मदद करेंगे और मेरा पेमेंट निकाल के देंगे। तो इन्होंने मुझे तो फंसाया ही फंसाया। मुझे बोल भी रहे थे वो कि मैं अगर तुम बाहर गई तो तुम्हें मैं इतने इसमें फंसाऊँगा। जो उन्होंने मुझे फंसा लिया, उन्होंने मुझे खंडनी के आरोप में फंसाया, पर ये सारी चीज़ें सब झूठी है। और उनके जो कंपनी में है वहाँ पर हवाला का बिज़नेस चलता है और इंटरनेशनल ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन मटका, ये सब गेम चलते हैं, कजिनो चलता है, सेक्स रैकेट चलता है, बाहर से लड़कियाँ लाई जाती है, नागपुर की लड़कियाँ बाहर भेजी जाती है और लड़कियों को जैसे लाना ले जाना भी यही लोग करते हैं, उनका स्टेइंग भी यही लोग करते हैं। और नागपुर में भी इनके 4 ऑफिसेस है जहाँ पर ये सब काम होते हैं। इनके फ्लैट्स भी हैं जहाँ पर इनके बाहर के गेट्स आके रुकते हैं और ये जो कम से कम 50% लड़कियां उस कंपनी की इस धंधे में लिपते हैं सर। और साथ में इसी के लिए उन्होंने मुझे भी बोला था कि आप भी मतलब ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हो, तो मुझे भी इसके लिए बहुत बार प्रेशराइज़ किया गया है कि आप भी मतलब इसमें शामिल हो जाओ। तो मैंने नकार दिया और ऊपर से आर्गूमेंट भी मैं उनसे बहुत करती थी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे पता था ये लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे फंसाएंगे, इसीलिए मैंने इनके खिलाफ मतलब सबूत इकट्ठे करना चालू कर दिया था, जो कि मैंने मतलब पुलिस के सामने रखा था। पर पुलिस ने वो सबूत दिखाए नहीं, उल्टा मुझे ही फंसा दिया। क्या सबूत थे आपके पास? मेरे पास जैसे कि मैं खुद वहाँ काम कर चुकी हूँ, मैं खुद आई विटनेस हूँ और साथ में मेरे साथ इतना बड़ा ये हो गया है। वैसे तो अभी मेरी पूरी बेइज्जती हो गई है, कुछ तो रहा नहीं है, मेरे सपोर्ट में कोई है भी नहीं है, ना कोई संस्था है ना कोई है, बस मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। बस आप जैसे कुछ है लोग जो सत्य का साथ देते हैं वही मेरे सपोर्ट में है अभी फ़िलहाल। तो बाकी का मुझे नहीं पता। बट सर मुझे कैसे
मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट मेरे हालातों ने मुझे इनको एक्सपोज करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ किया ही वैसा था। अब बलात्कार जैसी बड़ी चीज़ हो गई है मेरे साथ, तो अभी क्या रह गया है सर। तो आपने कंप्लेंट की, और ये जो आपके साथ का आपने कहा कि शोषण हुआ है, वो कब हुआ था? ये जो शोषण है सर मेरे साथ ये हो गया था, मतलब ये पिछले ही मतलब जो 7 दिनों तक मैं उनके साथ थी, मतलब 12 तारीख के बाद से जो 18 तारीख तक मैं उनके ऑफिस में थी, उसी बीच ये बलात्कार हुआ था मेरे साथ। और उस बीच भी 1-2 बार उन्होंने मेरे से पहले छेड़खानी करने की कोशिश की। फिर उस दिन उन्होंने 17 तारीख को मतलब उन्होंने जो उनको करना था वो उन्होंने कर लिया। मैं मतलब अभी एकदम भी बोल नहीं सकती हूँ अपने मुँह से, पर जैसे रेप जैसा ये कर दिया उन्होंने मेरे साथ। बट अभी मैं क्या करूँ, मेरे को। तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? मैं पुलिस स्टेशन इसीलिए नहीं गई क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सारा धमका के रखा था। और सर पुलिस स्टेशन कैसे जाऊँ जब सीपी सर इनकी मदद कर रहे हैं और कुछ ऊंचे लेवल के पत्रकार इनके साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन जुड़े हैं, तो मैं अकेली औरत और मैं कैसे क्या करूँ। मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जो इनके साथ मैं लड़ूँ। आपने सबूत क्या जुटाया? ये जो आपने आरोप लगाया है सेक्स रैकेट चलता है, सट्टा चलता है, किसके नाम से चलता है, कौन चलाता है? हाँ, ये जो है पूरी कंपनी जो है अजय बागड़ी और उनकी वाइफ शिल्पी सिंह बागड़ी चलाती है। ये पूरा इनका सर्कल ही है। और इसमें कुछ हर्ष है, सचिन कर्नाके है और गोलू है, ये ऐसे है। और कुछ मोहन मामा और मीराबाई ऐसे लोग हैं जो इनको गांव से मजबूर लड़कियां लाकर देते हैं। और फिर वो लड़कियों का ये नहीं पता क्या करते हैं। पर इस चीज़ की मुझे एक तो मैं वहाँ रह चुकी हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। और कुछ मतलब ऑडियो वीडियो जैसे ये सारी चीज़ें मैंने फिर मेरे सेफ्टी के लिए जमा करके रखी थी, ताकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आगे दिखा सकूँ। और कुछ चैटिंग से इन लोगों की कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं अभी कि मैं वहाँ काम ही नहीं करती थी, तो पूरी ग्रुप की मेरे पास 2 महीने की चैटिंग है सर, जिसमें वो जो ऑर्डर देते हैं ना, अब आप ये करो, अब वो करो करके। और इनके यहाँ खुद CCTV फुटेज है, जो इनके कारनामे है ना, वो CCTV फुटेज में इनके यहाँ खुद ही है सर। अब आप क्या मांग कर रहे हो? क्योंकि आपके ऊपर बाकायदा केस लगा दिया गया है, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, पेपर में जो है आपकी बदनामी की गई है, तो अब आप क्या मांग कर रहे हो? मेरी तो यही मांग है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि अगर मेरे जैसी इनोसेंट लड़की इनके हाथों में फिर से फंस गई तो वो फिर मेरे जगह पर आ जाएगी सर। और ये तो ठीक था कि मुझे भगवान ने इनसे बचा लिया, और आगे पता नहीं फिर मतलब ये लोग और क्या कर सकते। तो मेरी मांग यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और तय तक जाया जाए। तो आप अपनी लड़ाई अभी खुद लड़ने वाले हो? हाँ, मैं अभी अपनी लड़ाई जारी रखूँगी। तो जो खंडनी मामला आपने देखा था, पूरे अखबार में बाकायदा नाम छापा था, और 1 साइड जो स्टोरी जो है अखबार में छाप दी गई थी। अब उसमें जो है उन महिला का जो स्पष्टीकरण भी सामने आया है कि उनके साथ क्या हुआ है और क्यों उनके ऊपर ये 50 लाख रुपए की खंडनी का मामला दायर किया गया था, इसका स्पष्टीकरण जो है उन्होंने दिया है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।